किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब तक नहीं मिले 15वीं किस्त के 2000 तो करें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने 8 करोड़ किसानों के खाते में 15वीं किस्त के 2,000 रुपए भेज दिए। अगर अब तक आपके पास पैसे नहीं आए हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-1155-266 या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 पर कॉल कर इसका कारण पता लगा सकते हैं। एमपी के 12 कलेक्टर और एसपी की आयोग से शिकायत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बाद सरकार किसी भी पार्टी की बने 8 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। कांग्रेस ने तो ऐसे अफसरों की लिस्ट भी बना ली है। भाजपा ने चुनाव के दौरान अपेक्षित सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए 4 कलेक्टर्स को हटाने की मांग की थी। 3 दिसंबर को होगा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देश। इंदौर में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की व्यापक तैयारियां जारी हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। नवंबर के आखिरी सप्ताह में सीजन का पहला मावठा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कल से बारिश के आसार। नवंबर के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरेगा। 25 से 27 नवंबर के बीच प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान तेज हवा चलेगी, ओले भी गिर सकते हैं। 26 नवंबर को इंदौर, उज्जैन समेत कुल 18 जिलों में बारिश होने का अनुमान है। 1500 किसानों ने मांगी सामूहिक आत्मदाह की अनुमति। बुरहानपुर में करीब 1,500 किसानों ने राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी है। जिले की खकनार तहसील के 3 गांव पांगरी, बसाली और नागझीली के किसान गुरुवार को इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पांगरी सिंचाई परियोजना का काम बिना मुआवजा तय किए शुरू होता है तो वे सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। मध्य प्रदेश का मॉडल अब देश में, स्कूल मर्जर मॉडल देश भर में होगा लागू, नीति आयोग ने की सिफारिश। देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश का एक शाला एक परिसर मॉडल देश भर में अमल में लाया जा सकता है। नीति आयोग ने सभी राज्यों से इसकी सिफारिश की। इसमें कहा गया कि जिन स्कूल्स में 50 से कम छात्र हैं उनका बड़े स्कूलों में विलय करना चाहिए। प्रदेश के इस शहर की हवा हुई सबसे जहरीली, AQI पहुंचा 300 के पार। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों जहां प्रदूषण का स्तर उच्च श्रेणी में है तो वहीं अब इसका असर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी दिखने लगा। प्रदेश में ग्वालियर शहर की हवा सबसे जहरीली बताई जा रही है। बता दें कि ग्वालियर के सिटी सेंटर का AQI 345 पहुंच गया। एमपी के 5 शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर निकलने पर होगी कार्रवाई, कई वाहन चालकों के कटे चालान। प्रदेश भर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया और यह आगामी 50 दिनों तक चलेगा। इसके बाद जनवरी माह में न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा। यदि कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई तो फिर कोर्ट पुलिस से जवाब तलब करेगा। निर्देशों के चलते अब हर दिन स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलेंगी। मतगणना के पहले सभी 52 जिलों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने जाएगी चुनाव आयोग की टीम। प्रदेश में चुनाव परिणाम के लिए होने वाली मतगणना के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम 52 जिलों का दौरा करेगी। इस दौरे में स्ट्रांग रूम में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ प्रत्याशियों की मतगणना से संबंधित मांगों को जानने और यथासंभव उसके निराकरण का काम भी किया जाएगा। नवी में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दाखिले के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नए नियम से नवी कक्षा में नामांकन के लिए हजारों विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कई प्राचार्यों ने माशिम के सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नवी के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दी।